नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी में इस वक्त सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। यूं कहें कि धीरे धीरे कोई तो वजह है जो बसपा को अंदर ही अंदर बहुत नुकसान पहुंचा रही है या पहुंचा रहा है। अगर व्यक्ति है तो पहुंचा रहा है, वजह है तो पहुंचा रही है। पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, पंजाब इकाई के प्रधान जसबीर सिंह गढ़ी का जिस तरीके से निष्कासन हुआ, उसके बाद से लगातार बसपा के बारे में बात हो रही है। सोशल मीडिया हैंडल्स के तमाम प्लेटफॉर्म्स भरे हुए हैं, खचाखच भरे हुए हैं, और वो लोग सीधे सीधे नाम लेकर के इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो जिनके बारे में लोगों ने पोस्ट किया है, उनका नाम लेकर के बाकायदा। क्या है पूरा मामला वो तो आपको पता है, लेकिन फिर भी सरसरी तौर पर आपको बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी की पंजाब इकाई के प्रधान पद से बर्खास्त किए गए जसबीर सिंह गढ़ी ने पहली बार इस मुद्दे पर खुल के बात की। गढ़ी ने खुद को पार्टी से निकाले जाने के कारण का खुलासा भी किया। गढ़ी के मुताबिक मुझे सिर्फ एक फोन कॉल के कारण पार्टी से निकाल दिया गया। मैंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के करीबी मेवालाल गौतम को फोन करके गुजारिश की थी कि मैं बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलना चाहता हूं। बस मेरी यही अनुशासनहीनता थी और इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि जसबीर सिंह गढ़ी को मंगलवार शाम को अचानक पार्टी से निकालते हुए उनकी जगह अवतार सिंह करीमपुरी को पंजाब बीएसपी का नया प्रधान बना दिया गया। जसबीर सिंह गढ़ी ने सोशल मीडिया पर लिखा, तेरा भाणा मीठा लागे, ये बात तब कही गई जब मुगल शासक जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु सतगुरु अर्जुन देव सिंह को लाहौर में गर्म तवे पर बिठाया। तब गुरु महाराज ने कुदरत को याद करते हुए ये बात कही थी। आज मैं भी उसी पल में हूँ। आगे वो लिखते हैं कि मुझे रत्ती भर मलाल नहीं, रत्ती भर भी शक नहीं, मैं पार्टी के फैसले का स्वागत करता हूँ। ये कहा है जसबीर सिंह गढ़ी ने कि वो पार्टी के इस फैसले का, पार्टी के हाई कमान का, पार्टी के आला कमान का के इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। लेकिन आखिरकार जो सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ा कारण है, या ये कहें कि जो सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि इस तरीके से अनुशासनहीनता के नाम पर अगर पार्टी से एक एक करके सभी लोगों को निष्कासित कर दिया जाएगा तो पार्टी में आखिरकार बचेगा कौन? और अभी आप उस मुकाम पर नहीं है, आप उस जगह पर नहीं है, आप उस तरीके से अभी बहुत संघर्ष खुद कर रहे हैं, फिर इस तरीके से फैसले, तो आखिरकार कौन है ऐसा वो व्यक्ति जो ये नहीं चाहता कि बसपा आगे बढ़े और बसपा में समर्पित लोग रहें, बसपा के समर्थक साथ में रहें, बसपा के पदाधिकारी सही से रहे, साथ में रहें? कौन है वो लोग? कोई तो है ऐसा जो नहीं चाहता, जो अपने मन मुताबिक काम कर रहा है और रिपोर्ट ऐसी देता है आला कमान को कि इस तरीके के फैसले फिर लेने पड़ते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न है इस समय बसपा के सामने। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बसपा के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, बसपा के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। और कौन लोग हैं वो आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक का नाम तो खुद जसबीर सिंह गढ़ी ने ही ले दिया है, और भी तमाम लोग हैं जो खुद को सर्वे सर्वा मान करके बसपा को चलाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी तरीके से, अपनी मर्जी से। वो आकाश आनंद को भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते अपने स्वार्थ की वजह से। तभी तो बार बार आकाश आनंद को मौका देकर के फिर बिठा दिया जाता है, फिर बीच में मौका दे दिया जाता है, फिर बिठा दिया जाता है। अभी उनको महाराष्ट्र से दूर रखा गया है, स्टार प्रचारक वहां पर मेवालाल गौतम बनाए गए, और दूसरी जगहों पर भी आकाश आनंद के पास अभी कोई कंट्रोल नहीं है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी आकाश आनंद की एंट्री नहीं हुई है। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है
और कुछ तो है जो चल रहा है, लेकिन इससे पार्टी को नुकसान है। जो पार्टी के समर्पित लोग हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो वास्तव में बसपा को समर्पित हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बसपा को समर्पित किया है, तो उन लोगों को बहुत दुख पहुंचता है, बहुत ठेस पहुंचती है इन सब चीज़ों से, कि पार्टी के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, उसके बावजूद पार्टी के उस तरीके से ना तो नतीजे आ रहे हैं, और ऊपर से कुछ लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने ढंग से पार्टी को चलाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसका हल भी पार्टी को ढूंढना होगा। जो पार्टी के आला कमान लोग हैं, उन्हीं को अपनी आंखें खोल करके, अपने कानों को चौकन्ना रख करके, अपने इर्द गिर्द देख करके कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन पार्टी का हित चाहता है, कौन बुरा चाहता है, कौन किस तरीके से मीठा बन के पार्टी की जड़ें काट रहा है, ये सब कुछ देखना होगा, नज़र रखनी होगी इस पर, फिर उस पर एक्शन लेना होगा। तभी बसपा का अस्तित्व बच पाएगा। अदरवाइज तो धीरे धीरे करके बहुत दुख हो रहा है मुझे ये बात खुद भी कहते हुए, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत डीपली बाय हार्ट जुड़ी हुई हूँ मैं बसपा से, और बसपा सुप्रीमो मायावती से। मेरी कमज़ोरी है ये, मैं किसी और को देख नहीं पाती। हालांकि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रभुत्व रहा है। चौधरी चरण सिंह बाबा जी की मैं प्रशंसक रही हूँ, और हम सब उन्हीं के अनुयायी किसी ज़माने में हुआ करते थे, आज भी है। उनके जो आदर्श है उनको हम आज भी मानते हैं। किसानों के लिए जो कुछ उन्होंने किया वो हम आज भी भूले नहीं उस चीज़ को, और हमेशा उस चीज़ को अपने दिल में संजो के रखेंगे। अब जयंत चौधरी किधर चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, वो अपने को जमता नहीं। तो फिर एक्चुअली बसपा से जुड़ा हुआ कारण ये है कि बसपा ने हमेशा दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, सबकी बात की है और काम भी किया है उनके लिए। तो इसलिए थोड़ा सा जुड़ाव महसूस होता है, फिर बसपा सुप्रीमो मायावती की वजह से महसूस होता है। तो ये तो खैर अलग चीज़ें हैं, अलग वे में चला जाएगा फिर वीडियो। बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि गढ़ी का निष्कासन किसके इशारे पर हुआ और क्यों हुआ। कोई तो है ऐसा जो अपना वर्चस्व ऊपर रखना चाहता है, जो ये बताना चाहता है पूरी पार्टी के लोगों को, पूरी पार्टी को एक मैसेज देना चाहता है कि हमसे मत टकराना। और मिलने वाली जो बात गढ़ी ने कही है वो बहुत हद तक सही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती तक पहुंचने के लिए लोगों को मुझे लगता है शायद पूरी जिंदगी लग जाती है, मिल नहीं पाते वो लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी चाहते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती तक पहुंचना, उन तक अपनी बात, समस्या, हर चीज़ पहुंचाना, उनको सारी जानकारी देना, पर ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि उन तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है, बीच ही में से रास्ता काट दिया गया। तो ये सारी चीज़ें बदलनी होंगी बसपा को, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा और लोगों से मिलने का भी कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि अब समय बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है, राजनीति करने का अंदाज भी बदल गया है। तो उसी हिसाब से आपको भी चलना होगा। और जो लोग मीडिएटर बन करके गलत इन्फॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचा रहे हैं और अपने पद का, अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, उनको भी रोकना होगा। और ये सब बसपा सुप्रीमो मायावती के मर्जी के बिना नहीं हो सकता। वैसे बहुत सारे लोग इन्होंने ये भी लिखा है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया हैंडल पर तमाम पोस्ट भरी पड़ी हैं कि फला व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, फला व्यक्ति जिम्मेदार है। हो सकता है जिम्मेदार हो, लेकिन डिसीजन फाइनली तो आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती का ही होता है। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता बसपा में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जिन पर गौर किया जाना चाहिए और जिन पर बात होनी चाहिए और जिन पर काम होना चाहिए, है ना, काम होना चाहिए जिन पर। तो ये जब से हुआ तब से दिमाग में चल रहा था। फिर जब मैंने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिक्रियाएं देखी तब मेरा मन हुआ कि इस पर बात अब होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अब लोग जो हैं वो विद्रोह के स्वर में भी लिखने लगे हैं।
वो लोग अब बोल रहे हैं, वो क्योंकि वो पार्टी को समर्पित है ना, वो लोग समर्थक हैं। तो जो समर्थक होगा, पार्टी को समर्पित होगा, जिसने अपना सारा जीवन, सारी भावनाएं समर्पित की होंगी, तो उसे तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा, दुख भी होगा। तो सोचा ये अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जो घंटी जैसी आकृति होती है उसे ज़रूर दबाइएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।